हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाइथन 3.8 का फंक्शंस के लिए क्या अपडेट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में रिटर्न स्टेटमेंट को। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट होती क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं। अगर मैं सी और जावा की बात करूं तो वहां पर जो रिटर्न होता था उसे यूज करना मैंडेटरी होता था फंक्शंस के साथ, बट पाइथन ने उसे ऑप्शनल कर दिया है। पाइथन में हम बिना रिटर्न स्टेटमेंट के भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हर लैंग्वेज में। इससे आप रिकर्जन को भी अचीव कर सकते हो, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिटर्न स्टेटमेंट होती क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं और सिंटैक्स इसका क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना आईडी ओपन करता हूं, और जब तक आईडी ओपन करता हूं आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो दिस इज माय आईडीई स्पाइडर। फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करोगे तो कभी कभी मैं 3.6 भी यूज करता हूं, और अभी मैं यहाँ पर 3.8 यूज कर रहा हूं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास इस सिस्टम में दो स्पाइडर पड़ी हुई है, तो मैं दोनों में से जो भी मिलती है मैं यूज कर लेता हूँ। ओके, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बट गाइस, मैंने पहले भी बोला है, आईडी डजंट मैटर, आपका उस पर कमांड होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ थ्योरी में लिखा है मैंने, क्या रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन फंक्शन व्हिच एक्सेप्ट सम डेटा, प्रोसेस इट, एंड देन विद द रिटर्न स्टेटमेंट द फाइनल आउटपुट रिटर्न टू द कॉलर फंक्शन। ये थ्योरी है। बोलना क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है कि फंक्शन का वर्क क्या होता है। फंक्शन अपने इंटरनल को डेटा एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है, और रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से जो भी आउटपुट आता है वो फंक्शन को ही रिटर्न कर देता है। मतलब रिटर्न का मीनिंग क्या होता है, लौटा देना। ओके, तो आप कैसे लौटाते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, डेफ चेक। फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, यहाँ पर चेक रख दिया। अब जो चेक फंक्शन है मेरा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया क्या यूज करते हैं, कंट्रोल विद प्लस। तो देखो यहाँ पे मेरा फॉन्ट इंक्रीज हो गया है। अब मैं बोल रहा हूँ जो मेरा चेक फंक्शन है यार, दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, और इन दोनों पैरामीटर को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्रोसेस करा के रिटर्न कर दो a प्लस बी। ओके, क्या बोल रहा हूँ कि ये दो पैरामीटर आपको मिलेंगे, आपको इन्हें प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके रिटर्न कर देना है। अब ये रिटर्न करेगा कहाँ पे, तो देखते हैं। अब मैं इसे, बस मेरा कोड कंप्लीट हो गया। मैं इसे क्या करूंगा, चेक को ऑपरेट कराऊंगा। मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज पास कर दी। मैंने एग्जीक्यूट माय कोड, और अगर आप यहाँ देखोगे तो यार आउटपुट में कुछ नहीं आया, वेरिएबल एक्सप्लोरर में कुछ नहीं आया, बट आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, आपका आउटपुट आ चुका है। कहाँ पर आया है, इसका फ्लो समझते हैं पहले। ये वैल्यू कहाँ गई, ए में, ये वैल्यू कहाँ गई, बी में। उसके बाद इन दोनों को प्रोसेस कराया गया, ए प्लस बी कराया गया, और विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इसने क्या करा, ये जो भी आपका आउटपुट आया होगा वो किसे रिटर्न कर दिया, वापस चेक को रिटर्न कर दिया। बट चेक को जब डाटा रिटर्न कर दिया तो आपका डेटा है कहाँ पर, वो आपका चेक के पास है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसे प्रिंट कराना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, तो ये मैंने इसे प्रिंट करा दिया है, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। तो अगर आप अपने कंसोल में देखोगे तो यहाँ पर आपको आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप यार आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि रिटर्न स्टेटमेंट करता क्या है। जब भी आप कोई भी वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट के साथ प्रोसेस करते हो तो वो क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट अपने कॉलर को ही वैल्यू रिटर्न कर देता है। अभी हम इसमें मल्टीपल एग्जांपल करने वाले हैं, बट अभी के लिए बेसिक मैंने आपको बता दिया कि ये इसका सिंटैक्स क्या होता है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसे मैं कमेंट कर देता हूं अभी के लिए। ओके, एक काम करते हैं, कमेंट नहीं करते, इसी को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर, अभी तो मैंने प्रिंट से क्या करा, डेटा निकाल लिया, बट अगर मैं इसे चाहूँ तो इस तरीके से भी डेटा निकाल सकता हूँ। लाइक आई वेरिएबल, मैंने एक और वेरिएबल यूज करा ए। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे कि यहाँ पर भी ये यूज कर रखा है, यहाँ पर भी, तो मैंने पहले ही बताया है इस ए का जो पूरा का पूरा लाइफ स्कोप है वो यहाँ तक है, इससे बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ए और ये ए, इन दोनों के लिए अपने अपने घर अलग हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, ये इस घर का चिंटू है और ये इस घर का चिंटू है, और इन दोनों का होम अलग अलग है। ओके, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया है। ओके, गॉट इट। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ए क्या करेगा, चेकिंग को परफॉर्म कराएगा, चेक को, एंड इसमें मैंने 100,100 पास कर दिया। आप देखते हैं, और मैं ऐसे करा देता हूँ प्रिंट है। तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो। दैट्स द वे। तो ये वन, जो आपका 101 आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है, और जो आपका 200 आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है। तो दीज आर द टू वेज आप अपना डेटा चेक से निकाल सकते हो। चेक मतलब मेरा फंक्शन से था। ओके, अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और आगे आप लोगों को बताता हूँ इसकी और फीचर्स, आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं गाइस, इसके और क्या क्या केसेस बन सकते हैं। गाइस, केसेस जैसा कुछ नहीं होता, बस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसकी आपको किस किस तरह से इसे यूज करना है। डेफ न्यू, न्यू में भी हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर ले लेंगे, ए कॉमा बी। पैरामीटर लेने के बाद और कैसे इसे यूज कर सकते हैं, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड देन
रिटर्न सी। फ्रेंड्स अभी क्या करा मैंने, यहाँ तो डायरेक्टली रिटर्न कर दिया था, बट मैं चाहूँ तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर करके भी रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, अपने आउटपुट को जो भी मेरा रिजल्ट आता है, जो भी मेरा प्रोसेस था, मैंने प्रोसेस कराया उसे सी में सेव करा और सी को रिटर्न कर दिया। यानी कि ये जो वेरिएबल है कहाँ जाके स्टोर हो गया, न्यू के पास। मैं न्यू को कॉल कराऊंगा। गॉट इट। बट आप अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, रिटर्न के बाद मैं जैसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद टर्मिनेट होकर स्कोप से बाहर आ जा रहा है। ओके, मतलब रिटर्न के बाद अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसे फोर्सफुली अंदर गया फिर से, अब मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 5, ओके, एंड देन प्रिंट 5। तो इसमें मैं ये भी ऑब्जर्व करूंगा कि क्या ये जो x है ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा। ओके, देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर रिटर्न यूज करा है, रिटर्न के बाद मैंने लिखा है, वैसे हम ऐसा कभी करते नहीं है। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। न्यू को मैंने कॉल कराया एंड देन फ्रेंड्स इसमें 45 पास करा, उसमें कितना मैंने 89 पास करा, देन आई एग्जीक्यूट इट अगेन। देखो कुछ नहीं आया। आपको पता है क्यों नहीं आया कुछ? क्यों? क्योंकि मैंने न्यू में अभी सिर्फ पैरामीटर पास, आर्ग्यूमेंट पास करे हैं। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, प्रोसेस हुआ और इसने इसे रिटर्न करा के वापस कॉलर के पास भेज दिया। तो जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करो, आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा उसे प्रिंट कराने के लिए, या फिर आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करोगे। ओके, तो अब एग्जीक्यूट कराया मैंने, तो देखो 134 आपका आउटपुट आ रहा। फ्रेंड्स फोकस, 134 आपका आउटपुट आ रहा है, मतलब कि आपका कोड सिर्फ यहाँ तक ही चल रहा है। इसके बाद ये जो लिखा है वो यहाँ पर वैलिड ही नहीं है। वैलिड क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट के बाद ये पूरा टर्मिनेट हो रहा है, आपका कोड सीधा बाहर आ जा रहा है स्कोप से। तो अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी लिखते हो तो उसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है? बैड प्रैक्टिस है, नॉट एप्लीकेबल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दोनों स्टेटमेंट जो भी है ये नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे, और बोथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोथ, ये भी और ये भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और केस ऑब्जर्व करते हैं कि लाइक एक ही फंक्शन में मैं अगर दो, क्या बोल रहा हूँ, दो रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर लूँ। ओके, क्या बोल रहा हूँ, दो रिटर्न स्टेटमेंट लाइक दैट। सेम कोड लूंगा मैं, क्योंकि जब लिखा है तो बार बार क्यों लिखना है। और इसको मैं लिख देता हूँ न्यू 1, गॉट इट, और इसे भी न्यू 1 लिख देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि आपने इसे भी रिटर्न कराया और इसे भी रिटर्न करा दिया। किसे? रिटर्न x। अब आप बताओ c रिटर्न होगा या x रिटर्न होगा? सोच के देखो, एक ही फंक्शन में मैंने दो रिटर्न स्टेटमेंट्स का यूज करा, गॉट इट। और यहाँ पर मैं इसको 455 कर देता हूँ, इसे 889 कर देता हूँ, एग्जीक्यूट इट अगेन। अब आप देखो किसका आउटपुट आया, ऑब्जर्व इट, फर्स्ट वाले का आया है। यहां तक पहुंचा आपका कोड, इसने वैल्यू रिटर्न करी और टर्मिनेट हो गया, वो इसके बाद गया ही नहीं। तो आप कभी भी दो, एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते हो। ओके, आप एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट का यूज एक फंक्शन में नहीं कर सकते हो, ये आपको याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा लो। ओके, इंटरव्यू के टाइम में इस तरीके से ही आपसे लॉजिक पूछा जाता है, गॉट इट। ये कंसेप्ट है गाइस, मैं आपको यही बोलूंगा, प्रोग्रामिंग तो कोई भी कर सकता है, इट्स जस्ट अ सिंटैक्स। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फर्दर मूव नहीं कर पाओगे। ओके, तो आगे देखते हैं एक और कंसेप्ट इसका। अभी हमने ये देखा कि क्या आप मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हो, बट इफ अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं, एक और फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने क्या करा, अगेन दो पैरामीटर्स लिए और इन दो पैरामीटर्स के साथ मैं मल्टीपल वैल्यूज पास करूंगा। अभी देखते हैं। तो नाउ मैंने यहाँ पर देखो एक फंक्शन डेफ ओपीआरएन ए कॉमा बी, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, रिटर्न ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए मॉड बी। अगर आप देखोगे तो क्या होगा, अब होगा क्या, जस्ट टेल मी, सोचो थोड़ा सा। मैंने क्या करा, दो वैल्यू ली और मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करा दिए यहाँ पे। क्या? एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार, ये चार वैल्यू प्रोसेस करेगा। जस्ट प्रिंट ओपीआरएन 5,6। फ्रेंड्स सोचो आउटपुट क्या आएगा, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका आउटपुट बिल्कुल सही आया है। उनने चारों वैल्यू रिटर्न करी है, बट उन चारों वैल्यू को एक वैल्यू में रिटर्न करा है। एक वैल्यू बोलने का मेरा क्या मतलब है, टपल। उनने सबको प्रोसेस करा है, उन्होंने देखा मोर देन वन वैल्यू, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके मोर देन वन वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, बट किसके फॉर्मेट में रिटर्न होगा, टपल के फॉर्मेट में। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो क्या आपका जो पूरा डेटा है वो एक टपल में गया है और टपल रिटर्न होकर इस फंक्शन के पास आई है।
ओके, तो यार आई होप आप लोग को ये वाला स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इसको अनपैक करना है तो आप कैसे करोगे? लाइक आप चाहते हो कि नहीं टपल में नहीं चाहिए, मुझे वेरिएबल्स में डेटा चाहिए, तो आपको मैंने टपल अनपैकिंग बताई थी बेसिक पाइथन में। 4 वेरिएबल्स का यूज कर लो, जितने भी है, ये 2 हैं। ओके, कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर? 1 2 3 4, तो ए बी सी डी 4 वेरिएबल का यूज करा, ओपीआरएन को कॉल करा, इसमें डेटा डाल दिया एंड एट लास्ट प्रिंट ए बी सी डी, चारों वैल्यू क्या होगी आपकी? प्रिंट हो जाएगी। मतलब आपने फंक्शन कॉल करा, फंक्शन में डेटा डाला, जो भी वैल्यू आई होगी टपल में, टपल को अनपैक करके अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया और एट लास्ट उन्हें प्रिंट करा दिया। तो इसे ऑपरेट करके देखते हैं। तो देखो ए बी आफ्टर दैट इज सी एंड डी, और यहाँ पर आपका अगर मैंने 4 वेरिएबल्स यहाँ पर यूज करे थे तो देखो आपका वेरिएबल एक्सप्लोरर में भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है, शो हो रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला स्टेटमेंट भी। तो ये आपका बोल सकते हो कि तीसरा या चौथा केस होगा मेरा, कि आपको आप क्या कर सकते हो, एक रिटर्न स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। एक और कोड स्टेटमेंट देख लेते हैं लास्ट में गाइस, एक छोटा सा लॉजिक बना के देखते हैं। लाइक डेफ चेक, इसको चलो OPRN1 लिख देते हैं। ओके, ये क्या करेगा? एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद बोलेगा इफ ए mod 2, इफ ए mod 2 इक्वल इक्वल 0, अगर ऐसा होता है तो क्या करो आप? रिटर्न करो even, एल्स क्या रिटर्न करेगा गाइस? ऑब्वियसली इवन नहीं है तो क्या होगा? ऑड। ये आपका कोड रेडी है, दैट्स इट। एग्जीक्यूट करते हैं। चलो सही है, अब क्या करना है? इसे बस रन करना है OPRN कॉल करके। इस बार मैंने 78 पास करा, 748 पास करा। 748 क्या है आपका? देखो आउटपुट कहां पर? कहीं नहीं आया। फ्रेंड्स बताओ आउटपुट क्यों नहीं आया? सोचो, मैं सब कुछ हुआ, मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट आपका जो भी रिटर्न आया होगा वो किसके पास है? OPRN के पास है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे प्रिंट कराना पड़ेगा। ये चीज आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हो तो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आपको प्रिंट फंक्शन लगाना जरूरी है। अब देखो क्या है? इवन है। गॉट इट? आगे देखते हैं। फिर से एग्जीक्यूट कराता हूं मैं। ऑड है, तो देखो 2 बार मैंने इसे यूज करा, एक बार इवन आया और एक बार ऑड आया। तो ये था आपका लास्ट पार्ट। ओके, किसका? रिटर्न स्टेटमेंट का। मैंने जितना भी हो सकता था कंस्ट्रेंट और इसकी फंक्शनैलिटी मैं आपको सारी समझा चुका हूं। एक चीज और बताना चाहता हूं, छोटी सी है, लाइक डेफ टेस्ट, मेरे फंक्शन का नाम क्या है? टेस्ट। इसे कमेंट कर देते हैं। ओके, इसे कमेंट कर दिया मैंने। और टेस्ट में मैं बोल रहा हूँ 2 पैरामीटर है, A, B, और इसे मैं करता हूँ प्रिंट A प्लस B। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्यों प्रिंट लगा रहा हूँ, पहले आप ये सोचो। क्यों? ये फंक्शन यहाँ आएगा और अपना स्टेटमेंट फॉलो करेगा। इससे पहले मैं यही करता हुआ आ रहा था, बिकॉज मैं यहाँ पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं करूंगा। ओके, और मैं सिंपल टेस्ट को कॉल कराऊंगा। मैंने टेस्ट को कॉल कराया और टेस्ट को कॉल कराने के बाद मैंने 2 पैरामीटर पास करे। इसका फ्लो आपको पता है, टेस्ट यहाँ जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पास करेगा, इस वैल्यू को यहाँ पास करेगा और इसे प्रिंट करा देगा। ओके गाइस, कूल। आ गया मेरा आउटपुट 123। बट सपोज करो कि मैं इसे भी प्रिंट पे एक और प्रिंट लगा देता हूँ और इससे भी प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या आएगा आउटपुट में। जस्ट चेक इट। ये क्या बोलेगा? 123 और नन क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। ये यहाँ से टेस्ट गया, यहाँ पर पहुंचा, उसने इसे प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद वापस आके देखा तो ये क्या बोल रहा है? प्रिंट कर दो। किसे प्रिंट कर दो? टेस्ट फंक्शन को। ये बोल रहा है मेरे पास प्रिंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, नन। तो इसलिए आपको क्या मिल रहा है? नन। अब क्लियर हुआ गाइस हर कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आप बिना रिटर्न स्टेटमेंट के प्रिंट का यूज करोगे कॉलिंग के टाइम पे तो आपको नन मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मुझे हमें नन रिटर्न हो रहा होता है और हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम यही है। ओके, अगर आपने अननेसेसरली कहीं पर प्रिंट लगा दिया है तो ऐसा हो सकता है। तो इसे भी आप याद रखोगे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट होती क्या है और उसका यूज कैसे करना है आपको। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स। बाकी आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। इस वीडियो के बाद हम एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, मल्टीपल एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, जिससे आपको फंक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू गाइस, बाय बाय।